एक तरफ जहां आप सरकार चलाने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं, वहीं केजरीवाल के घर दिल्ली के टॉप अफसरों का पहुंचना भी जारी है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी डीएम सपोलिया अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। उससे पहले उच्च शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार भी केजरीवाल के घर पहुंचे। ये वही राजेंद्र कुमार है जिन्होंने बतौर मुख्य सचिव ऊर्जा के पद पर रहते हुए बिजली कंपनियों के ऑडिट का निर्देश दिया था। राजेंद्र कुमार के ऑर्डर के खिलाफ बिजली कंपनियां कोर्ट गई थी और ऑडिट पर रोक लगा दी गई थी। तो दिल्ली के मुख्य सचिव केजरीवाल के घर पहुंचे। गौरतलब है कि केजरीवाल एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की शपथ ग्रहण करने वाले, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के घर आज सुबह से ही दिल्ली के बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू है। दिल्ली के मुख्य उच्च शिक्षा अधिकारी भी केजरीवाल से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और 1 घंटे तक केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल से मिलने के बाद कई तरह की बातें हुई, जो कि न्यूज 24 पर हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। जैसे ही ये बातें सामने आती हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या मुद्दा रहा इनकी मुलाकात का। अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल ने ही इन लोगों को घर पे बुलाया था, ताकि जिस तरीके के वायदे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से चुनाव के पहले किए थे और अभी भी उस वायदे को लगातार मुख्यमंत्री की शपथ के पहले तक दोहरा रहे हैं, वो वायदे कैसे पूरे किए जाए, इसके लिए विचार विमर्श के लिए ये बैठक केजरीवाल ने बुलाई थी और इन लोगों को घर पर बुलाया था। मुख्य उच्च शिक्षा आयुक्त केजरीवाल के घर पर पहुंचे और मुद्दा ये है कि किस तरीके से जो वायदे आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने जनता से किए हैं, उन्हें पूरा कैसे किया जाए। इसी पर विचार विमर्श के लिए लोगों को केजरीवाल ने अपने घर बुलाया था। 1 घंटे तक यह मुलाकात चली और इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, क्या विचार विमर्श हुआ, क्या बातचीत सामने आई, वायदे पूरे करने के लिए क्या वे निकाला गया, क्या तरीका निकाला गया, ये सब न्यूज 24 पर हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, 1 घंटे तक यह मुलाकात केजरीवाल के घर पर चलती रही। दिल्ली के बड़े अफसर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। मोहित, ये बैठक कितनी देर तक चली और क्या कुछ हुआ इस बैठक में, इस बारे में क्या अभी तक बाहर कोई जानकारी आ पाई है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा वायदा किया है कि बिजली के बिलों में कटौती की जाएगी और इसी वजह से जनता ने एक तरह से उनको वोट भी किया है। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है कि बिजली के दामों में कटौती होगी कैसे। इसी के चलते राजेंद्र कुमार, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं पावर के, और उनको उनके पद से उस वक्त में हटा दिया गया था। उन्होंने 3 साल पहले जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पावर में, तब उन्होंने बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात की थी और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने उनको बुलाया है और उनसे शायद राय ली जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या रास्ते हैं जिनके चलते बिजली के दामों में कमी लाई जा सकती है। उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बनाया जा सकता है दिल्ली सरकार का जब अरविंद केजरीवाल शपथ लेंगे, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल पिछले करीब एक घंटे से लगातार मीटिंग चल रही है। मनीष सिसोदिया के साथ राजेंद्र कुमार भी मौजूद हैं और लगातार चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा वादा किया है आम आदमी पार्टी ने कि बिजली के दामों में कटौती की जाएगी 50% तक, तो वो होगी कैसे, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश शायद की जा रही है। तो माना यही जाए कि केजरीवाल ने इन लोगों को जब अपने घर पर, चूंकि ये खबरें आ रही है मोहित कि केजरीवाल ने खुद ही इन लोगों को न्योता दिया कि वो घर पर आए ताकि जो वायदे हैं वो पूरे कैसे किए जाए, क्या रास्ता निकाला जाए, इसके लिए उन्होंने घर पे मीटिंग के लिए बुलाया था। तो जाहिर तौर पर इनसे विचार विमर्श करके जनता से किए वायदे को पूरे करने का एक रास्ता निकाला जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अभी तक जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस भी समर्थन दे रही है, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने वादे को पूरा कैसे करेंगे। जितने एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि 50% तक बिजली के दामों में कटौती करना शायद मुमकिन नहीं लग रहा है। इसी के चलते राजेंद्र कुमार, जिन्होंने 3 साल पहले बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात कही थी और उसके बाद ये सभी बिजली कंपनियां हाईकोर्ट से जाकर स्टे ले आई थी ऑडिट करवाने को लेकर, उनको स्पेशली बुलाया गया है और उनसे एक तरह से बातचीत चल रही है।
रही है, मनीष सिसोदिया भी साथ में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा फिलहाल जो राजेंद्र कुमार के साथ और मनीष सिसोदिया के साथ मीटिंग है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो अपना मंत्रिमंडल है उसको लेकर मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कहीं ना कहीं जब तक ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ, जितने बड़े अफसर हैं वो उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो वो वादे जो आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार के जो हालिया मुख्य सचिव हैं वो भी अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनको भी अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी भी मीटिंग चल रही है। पोलिया भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके यहाँ पहुंचने के क्या कयास लगाया जा रहा है मोहित? देखिए, अरविंद केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के, ये बात साफ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक औपचारिक, एक शिष्टाचार के नाते होने वाली मीटिंग कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के सामने, सरकार बनाते ही फरवरी में जो कोड कंडक्ट लागू हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उनको उनके पास समय कम है। फरवरी तक उनको जो जनता के सामने जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करना होगा। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं। जब तक बड़े अफसर जिन्होंने इस पूरे के पूरे जो अरविंद केजरीवाल का जो सपना है बिजली के दामों में कटौती करना, 700 लीटर पानी प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए उन्होंने कहा है, तो इन सबको पूरा करने के लिए उनको ब्यूरोक्रेट्स को अपने साथ जोड़ना होगा। इसी के चलते जो दिल्ली सरकार के बड़े अफसर हैं उनको लगातार बुलाया जा रहा है और उनसे रास्ते भी तलाशने की कोशिश की जा रही है।